हाँ भाई, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष पीएम, जो कि आपके सामने एक सेशन लेकर आए हैं कि भैया बीटेक नहीं करना है तो क्या करोगे। और आज के सेशन का यही टाइटल है कि अगर बीटेक नहीं करोगे तो और क्या करोगे। क्योंकि बीटेक बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं यार बीटेक करें नहीं करें, इंजीनियरिंग तो में तो नौकरियां लग नहीं रही हैं, आजकल इंजीनियर चारों तरफ भरे हुए हैं। तो हैंस ये सोचना लाजमी भी हो जाता है क्योंकि जिस तरह के जॉब मार्केट है, तो बच्चा सोच रहा है कि फिर बीटेक नहीं करे तो कुछ और कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं। तो आज का ये सेशन इसी बात पे है और अच्छा सेशन होगा, मजेदार होगा। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लो जल्दी से, क्योंकि काफी मजा आने वाला है इस चैनल पे और ऐसे बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट तुमको मिलेंगे। शुरू करते हैं। अब मेरे को ये बताओ जल्दी से, क्या आप इंजीनियरिंग के अलावा कुछ और परस्यू करना चाहते हो? इसमें तुम्हारा क्या थॉट है? लुकिंग फॉर अदर ऑप्शंस, या फिर ऐसे ही बस देखने आए हैं सर नॉलेज के बेसिस पे, लेकिन हमको करना तो इंजीनियरिंग है। कौन से वाले कैटेगरी में बैठे हो, ए या बी? जल्दी बताओ चैट बॉक्स में, ए में हो या बी में हो? वेट कर रहा हूं तुम्हारा। प्रवीण कुमार, मैं समझ गया जी। प्रवीण कुमार जी करते हैं, अपलोड करते हैं, चिंता नहीं कीजिए। आप ही मतलब कर रहे हैं कुछ इंतजाम, दो मतलब हफ्ते भर का समय दीजिए, आएगा आपके सामने कुछ। चलिए, तो बहुत सारा बच्चा बोल रहा है ए। अच्छा, लुकिंग फॉर, ठीक है, समझ गए। अच्छा, ऋषभ बी बोल रहा है। अच्छा, बहुत अच्छा, बी वाले भी काफ़ी सारे हैं। ए वाले तो हैं लेकिन बी वाले भी काफ़ी सारे हैं कि सर देखने आए हैं नॉलेज के लिए, लेकिन सोच रहे हैं इंजीनियरिंग ही करेंगे। अच्छा, ठीक है, मतलब इंजीनियरिंग की तरफ रुझान है अभी भी काफ़ी मार्केट में। ठीक है, समझ गए। चलिए, तो कोई बात नहीं, हम नॉलेज के बेसिस पे भी आपको बता देते हैं, हो सकता है ऐसी वार्तालाप में कुछ नए ऑप्शंस आपके दिमाग में खुल जाएं। चलिए शुरू करते हैं। अब ध्यान से देखिए, इंजीनियरिंग इज अ बेस्ट चॉइस, इसमें मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करता हूं इस बात को, क्योंकि इंजीनियरिंग एक्चुअली में अच्छा है। क्यों अच्छा है? कुछ फायदे हैं इंजीनियरिंग के जो और कहीं नहीं मिलते हैं। जैसे सबसे बड़ा फायदा है गुड पीयर ग्रुप। देखो, इंजीनियरिंग जब करने जाते हो तो सारे बच्चे उसी माइंडसेट से भी आते हैं कि वो इंजीनियर बनने आए हैं। वहीं आप अगर कोई बीएससी बीसीए जैसे कोर्स में जाते हो तो वहां बच्चों का कॉन्फिडेंस बड़ा लो रहता है। यहां पर तो हर बच्चा जेडब्ल्यू जैसे एग्जामिनेशन को पार करके आता है, या जेडब्ल्यू नहीं दिया है, मतलब नहीं क्वालिफाई हुआ तो कम से कम वो उस एग्जामिनेशन के लिए तैयारी किया है। तो इससे माइंडसेट बहुत खुलता है और इसीलिए पीयर ग्रुप काफी अच्छा होता है, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज बेटर होती हैं और कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट अच्छा क्रिएट होता है। ये इंजीनियरिंग के फायदे हैं। अब क्रिएटिव और लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होती है, क्योंकि आप जेई जैसे एग्जामिनेशन में जब तैयारी करते हो तो बहुत जुगाड़ू हो जाते हो। फिर आप इसकी वजह से आप आगे चलकर सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स आप काफ़ी सॉल्व कर पाते हैं। ऐप डिजाइनिंग, रॉकेट, ये सब बहुत सारी चीज़ों में घुसते हो। करियर में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है तुम्हारी, क्योंकि तुम जब इतने कठिन एग्जाम को प्रिपेयर किया और उसमें भी फेल हुए तो तुम्हें ये बात पता है कि जीवन में कुछ भी फेल हो सकता है, और इसीलिए तुम सबके लिए तैयार हो जाते हो ऑलमोस्ट, कि भैया प्रोडक्ट मैनेजर बन जाएंगे, डेटा साइंस बन जाएंगे, एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे, मतलब मेडिकल छोड़ के सब बन जाओगे तुम। और कई सारे लोग तो मेडिकल में भी ट्राई कर लेते हैं, विश्वास मानिए, कई सारे इंजीनियर्स हैं जो आज मेडिकल का स्टार्टअप खोल के बैठे हैं। तो इंजीनियर इतना फ्लेक्सिबल इंसान होता है क्योंकि वो इतने विषम परिस्थितियों को देख चुका होता है कि वो सारे उतार चढ़ाव जानता है, और इसलिए वो करियर में बहुत फ्लेक्सिबल रहता है। उसको बस एक बात रहती है कि भैया पैसा आते रहना चाहिए, हम ऊपर बढ़ते रहना चाहिए, बस। मैं भी आज देखो टीचर हूं, इंजीनियर था, ठीक है। तो इंजीनियर बहुत जुझारू आदमी होता है, मतलब कहते हैं ना कि कुछ भी कर लो, इंजीनियर हमेशा जिंदा रहेगा। इंजीनियर हमेशा जिंदा रहेगा, चाहे कोई और खत्म हो जाए, पर इंजीनियर नहीं खत्म हो रहा है, ये बात तो फैक्ट है। तो इंजीनियरिंग है ऐसी। अब ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज, तो हाँ भाई, अब दुनिया में भी अगर आप जाइएगा और आप कहीं किसी को कहिएगा कि हम इंजीनियर हैं तो इज्जत बढ़ जाती है। आप कहिएगा बीएससी बीसीए हैं तो थोड़ी सी इज्जत ऊपर नीचे तो होती है बॉस, ये मानना पड़ेगा। तो इंडियन इंजीनियर और इंडियन इंजीनियर तो भैया हर जगह डिमांड में है। लोग बोलते हैं कि भैया इंडियंस बहुत काबिल हैं और इंजीनियर तो और भी काबिल है, जुगाड़ू बहुत तगड़ा होता है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, सारे लोग इंडिया से इंजीनियर हायर करते हैं। हाँ, अब क्या हुआ है कि यहाँ पर जो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन जो है ना, जो पहले सिर्फ इंडिया से इंजीनियर ही हायर करते थे, अब ऐसा है कि वो इंडिया से ग्रेजुएट हायर करते हैं। दे डोंट हायर एनी मोर इंजीनियर्स, दे हायर ग्रेजुएट्स। मतलब अब ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो इंडिया से ग्रेजुएट्स का मतलब कि बीटेक वाले भी हायर कर रही है, बीएससी वाले भी हायर कर रही है, बीसीए वाले भी हायर कर रही है, और कुछ केसेस में तो विश्वास नहीं करोगे परंतु बीकॉम और बीबीए वाले भी हायर हो रहे हैं। सच बता रहा हूं, मजाक बिल्कुल नहीं है। तो अब जो बड़ी कंपनियां हैं उनको एक बात और समझ में आई है कि यार जो इंजीनियर है ना, उसका अगर वो अच्छे कॉलेज से पढ़ा है, थोड़ा काबिल है, तो माथा भी चढ़ जाता है उसका।
ऐसा देखा है, सच बता रहा हूँ, ये बातें इंटरनेट पे नहीं मिलेंगी तुमको, पर तुम कभी किसी सेंसिबल इंसान से बात करोगे तो तुम उससे पूछना कि एक मेरे मास्टर ऐसा बता रहे थे, सच है क्या? मेजॉरिटी लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये कहते हैं कि आईआईटीएंस को हायर नहीं करो। सच बता रहा हूँ, मैं एकदम मजाक नहीं कर रहा हूँ, कोई ऑफेंस किसी से नहीं है, पर मेजॉरिटी लोग ये कहते हैं। और पता है क्यों कहते हैं? क्योंकि जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में है वो लोग कहते हैं कि आईआईटीएंस ना हमेशा अकड़ू होते हैं, बहुत ज़्यादा उनको गुमान होता है इस बात का कि हम आईआईटीएन हैं। तो सेल्फ क्या कहते हैं, बोस्टिंग में वो इतना ज़्यादा रहते हैं कि वो अधिकांश आयतः सीखने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। और इसीलिए बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों ने आईआईटीएंस को, एनआईटीएंस को हायर करना बंद कर दिया या बहुत कम कर दिया है। और यहीं से ये सब चलन भी शुरू हो रहा है कि अब ना, वैसे विश्वास मानो इस बात का, मेरा छोटा भाई है, वो अपना एक कंपनी चलाता है, उस मतलब वो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की कंपनी चलाता है और वो काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ हैं, उसके बाद बहुत सारे लोगों को रखा है, अच्छा पैसा देता है। उसके पास भी बहुत सारे आईआईटीएंस आते हैं। फैक्ट बता रहा हूँ, मतलब मेरा अपना छोटा भाई मेरे साथ ही बैठता है, एक ही ऑफिस है हमारा। वो खुद कहता है कि नहीं भैया, मैं आईआईटीएंस को हायर नहीं करूँगा, क्योंकि उसने पहले हायर किया और उसका एक्सपीरियंस खराब रहा है। सच बता रहा हूँ। तो इसकी वजह से, और तुम्हें पता है, और उसने वो दूसरा काम किया, वो बीटेक वालों को भी हायर नहीं करता है। पता है क्यों? अब ये राज की बात बता रहा हूँ, कहीं किसी और को मत बताना। तो वो करता क्या है, मेरा जो छोटा भाई है, वो बोलता है कि यार भैया, अगर कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर मेरे पास आया है और वो बीटेक किया हुआ है, तो वो बोलेगा कि मेरे को पाइथन आता है, मोंगोडीबी आता है, डेटा स्ट्रक्चर आता है, जो भी आता है, तो मैं ना 1 लाख रुपए पर मंथ, मतलब 12 लाख पर एनम पे आऊँगा, 12 LPA। लेकिन तुमको पता है भैया, जो इतना ही काबिल कोई ऐसा बंदा जो बीएससी किया हुआ है या बीसीए किया हुआ है, वो 7-8 लाख में बहुत खुशी खुशी मान जाता है। वो बोलता है 7-8 लाख तो ऐसे भी हमको कोई नहीं दे रहा है। अब देखो, काबिलियत दोनों के पास है। बीटेक वाले के पास भी काबिलियत है, वो भी पाइथन वाइथन जानता है, उसी पे काम करना है, और बीसीए वाला भी जानता है। लेकिन बीसीए वाला 7-8 लाख पाके उसको लगता है कि मैं बहुत खुश हूँ, और वो ग्रैटिट्यूड वाला इंसान होता है, मतलब वो ग्रेसफुल होता है कि आपने मेरे लिए बहुत अच्छा किया, आपने मुझे नौकरी दी, इतना अच्छा पैसा दिया। लेकिन जब मैं बीटेक वाले को 12 लाख देता हूँ ना, मतलब मेरा छोटा भाई कहता है भैया, जब मैं बीटेक वाले को 12 लाख देता हूँ ना, तो उसको लगता है वो मुझ पे एहसान कर रहा है नौकरी करके। उसको लगता है अच्छा सर 12 लाख दीजिएगा, कोई बात नहीं, आगे चल के बढ़ा दीजिएगा ना। मतलब वो 12 लाख लेके भी बोलता है अच्छा कम ही दे रहे हो, कोई बात नहीं, आगे चल के बढ़ाना, नहीं तो छोड़ देंगे। तो this is the verdict of an entrepreneur who is just sitting by my side and he is having that real world experience कि आज के डेट में लोग ये समझना कहीं ना कहीं भूल गए हैं कि डिग्री से उनकी पहचान नहीं होती है, उनकी पहचान काबिलियत से होती है। तो अगर कोई इंसान ऐसा सोच रहा है कि यार मेरे पास, इसको भी पाइथन आता है, इसको भी पाइथन आता है, पर इसको लग रहा है कि यार हमको पाइथन आता है वो तो ठीक है, लेकिन हम हैं तो बीटेक वाले ना यार, तो इस बात का घमंड कॉर्पोरेट्स या किसी भी इंसान, कॉर्पोरेट क्या यार, मेरे को अच्छा नहीं लगेगा अगर मेरे पास कोई आता और वो इस बात का घमंड लेकर, अरे सर हम ना इंजीनियर, हम बहुत बढ़िया टीचर, हम सही बता रहे हैं, हम तो 50 लाख से नीचे बात ही नहीं करेंगे। और दूसरा कोई बीएससी वाला आए और वो बोले कि अरे सर हम भी अच्छा पढ़ाते हैं, हमको ये मौका दीजिए, हम बच्चा लोग को खुश रखेंगे, उनको अच्छे से समझा देंगे। तो सोचो वो हम्बल आदमी है यार, बीएससी किए हुए, तो क्या फर्क पड़ता है, मैं उसको सबसे पहले मौका दूंगा। और वो बीटेक वाला है, हम चौड़ में बोले अरे हम सर बीटेक हैं, हम बीटेक आईआईटी से आए हैं, हमसे बच्चा बढ़ के आईआईटी नहीं निकालेगा, हम निकालेगा। अब तो ये घमंडी वाली बात हो गई। तो हेंस ये बात आप जरूर ध्यान दीजिएगा, और ये इंडस्ट्रीज में ये बातें होती हैं, खुलकर सामने कोई नहीं बोलता, बट इंडस्ट्रीज में ये बातें होती हैं। अब चूजिंग द राइट इंजीनियरिंग कोर्स मैटर्स। तो आप अगर इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो फिर आप मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल क्या ले रहे हैं, कंप्यूटर साइंस ले रहे हैं, वो सब आप देखना पड़ेगा। जॉब डिमांड कहाँ ज़्यादा है, जैसे अभी कंप्यूटर साइंस में, एआई में, डेटा साइंस में, इन सब में डिमांड बहुत है। और अगर नॉन सीएस में जाते हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत अच्छा डिमांड है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में बहुत बढ़िया डिमांड है। तो ये सारे फील्ड आगे बढ़ रहे हैं तेजी से, और हेंस यहाँ पर नौकरियाँ भी हैं। टुडेज हायरिंग ट्रेंड्स फेवर स्किल बेस्ड फ्यूचर रेडी स्पेशलाइजेशन, एआई, एमएल, डेटा साइंस, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सब पे ज़्यादा नौकरियां मिल रही हैं क्योंकि इनमें ज़रूरत है। ठीक है, तो आप ऐसा कुछ चुनिए। अब मैकेनिकल चुन लोगे तो बड़ा मुश्किल होगा, मैकेनिकल में नौकरियां बड़ी कम है। तो मैंने इस पे एक सेशन भी लिया था, अगर नहीं देखे हो तो देखना जरूर, कि स्किल कहीं ज़्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वर्सेस ब्रांड। मतलब तुम आईआईटी से बीटेक कर लो वर्सेस कोई ऐसा कॉलेज है जो तुमको बोल रहा है कि मैं तुमको डेटा साइंस पढ़ाऊंगा, एआई पढ़ाऊंगा, फलाना ढमकाना पढ़ाऊंगा, ये ज़्यादा बेहतर होगा।
ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आईआईटी से बेहतर होगा कोई कॉलेज, पर आईआईटी अगर जा रहे हो तो भी वहां पे स्किल सीखने की जरूरत कोशिश करना। नहीं तो आईआईटी बॉम्बे का भी अभी प्लेसमेंट रिपोर्ट आया था साल 2024 का, पता नहीं तुम में से कितने लोग देखे हो, गूगल करना। आईआईटी बॉम्बे का 2024 का जो प्लेसमेंट रिपोर्ट है उसमें बताया गया कि 10 बच्चों का 4 LPA का जॉब लगा है। बीटेक के 10 बच्चों का आईआईटी बॉम्बे से 4 LPA का जॉब लगा है। तो इसलिए आज के डेट में ब्रांड मैटर ही नहीं कर रहा है, सिर्फ काबिलियत मैटर कर रही है, सिर्फ काबिलियत। मैंने वीडियो किया है, नहीं देखो तो देख लेना, 5 दिन पुराना ही वीडियो है। अब कौन से और ऑप्शंस हो सकते हैं तुम्हारे पास? तो बीटेक अगर नहीं करते हो तो पहला ऑप्शन बीएससी होता है। अब देखो ध्यान से इसमें सुन लेना थोड़ा सा, बीएससी जनरली मैं भी नहीं सजेस्ट करता हूं बच्चों को। क्यों? इसलिए नहीं कि अच्छी डिग्री नहीं है ना, डिग्री तो बहुत अच्छी है, पर पता है मेरे पिताजी ने बीएससी इन जूलॉजी किया, सच बता रहे हैं, जूलॉजी किया। मेरी माताजी ने बीए किया था, तुम्हारे पिताजी ने भी, जैसे मेरे दादाजी, हाँ सही बात है, मेरे ग्रैंडफादर भी बीएससी किए थे। उन्होंने बीएससी इन शायद पता नहीं कोई बायोलॉजी या कुछ किया होगा, आई डोंट नो। अब जो डिग्री मेरे दादाजी किए, मेरे पिताजी किए, अब मैं भी वही डिग्री कर लूं तो फिर मैं क्या डेवलपमेंट कर रहा हूं? ये सोच जो मैं बता रहा हूं ये आज भी भारत में है, और यही कारण है कि माता पिता कभी नहीं चाहते हैं कि उनका बच्चा बीएससी करे, क्योंकि मार्केट वैल्यू बहुत लो है इसकी, मतलब परसीव्ड वैल्यू बहुत लो है। इसकी वजह से अगर मैं तुमको सजेस्ट कर भी दूं कि बीएससी कर लेना, और पता चला तुम कर भी अच्छा रहे हो, लेकिन हर रोज माता पिता बोल रहे हैं क्या किया तू जीवन में रे, बीटेक नहीं किया, बीएससी कर रहे हो, हम भी किए थे बीएससी, क्या कर रहे हो तुम जीवन में? तो ये सब बातें चुभ जाती हैं। तो इसीलिए मैं जनरली सजेस्ट नहीं करता हूं, परंतु अगर आपका बीटेक नहीं हो रहा है और आपके माता पिता थोड़े खुले विचार वाले हैं, वो कह रहे हैं कि हाँ जो करना है करो लाइफ में, कोई इशू नहीं है, हम साथ हैं तुम्हारे, तो बीएससी इज अ गुड ऑप्शन। ठीक है, अब बीएससी में क्या क्या हो सकता है? ये क्या हो गया भाई, ये इधर से इधर कैसे आ गया? हाँ, तो अब बीएससी में क्या क्या हो सकता है बॉस? तो बीएससी में एक्चुअली में बहुत कुछ हो सकता है। इनफैक्ट सारी डिग्रियां बीएससी में मुमकिन है। तुम रिसर्च कर सकते हो, साइंटिस्ट बन सकते हो। ये कैसे बनोगे? तुम बीएससी इन फिजिक्स कर लो, प्योर फिजिक्स। तो अच्छा, आपको पता है, पता नहीं आपको पता है कि नहीं, मैं बता देता हूँ। जैसे जो अब्दुल कलाम जी थे, हमारे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, जो भारत के एक्स प्रेसिडेंट रहे, उन्होंने क्या डिग्री की थी उस टाइम पे? रिसर्चर बनने के लिए। या आज कोई बंदा अगर रिसर्च करना चाहता है, साइंटिस्ट बनना चाहता है, तो क्या करता है वो बीएससी करता है। आपको नहीं अगर पता है तो बता दूं, आइजर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, आईआईएससी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, नाइजर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, जितने रिसर्च के कॉलेजेस हैं, ये कौन सी डिग्री देते हैं? ये बीएससी देते हैं बॉस। बीएससी इन फिजिक्स, बीएससी इन केमिस्ट्री, बीएससी इन मैथमेटिक्स, बीएससी इन फलाना ढिमकाना, ये सारे बीएससी देते हैं, क्योंकि रिसर्च की डिग्री ही बीएससी होती है। सच बता रहे हैं। और पूरे विदेश में, आउट ऑफ इंडिया भी जाओगे तो हर कहीं बीटेक नहीं चलता। बीटेक बहुत कम देशों में चलता है, बहुत कम लोग जानते हैं। मेजॉरिटी लोग बीएससी करवाते हैं, मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज डू बीएससी। तो एक्चुअली में डिग्री बहुत अच्छी है, बस हमारे देश में इसका नाम खराब कर दिया गया है। ठीक है, तो अगर आप बीएससी रिसर्च में जाना चाहते हैं, लैब टेक्नीशियन, साइंटिफिक ऑफिसर, एजुकेशन, टीचिंग, लेक्चरर, अब जितने स्कूल के टीचर हैं उनसे जाके पूछिए आपने क्या किया है, तो यही बोलेंगे हमने बीएससी इन मैथमेटिक्स किया है, बीएससी इन फिजिक्स किया है। तो जो बीएससी इन फिजिक्स किया उसको फिजिक्स का टीचर बना देते हैं, बीएससी इन मैथमेटिक्स वाले को मैथ का टीचर बना देते हैं। तो आप देखो, चूंकि क्या है ना, इसी बीएससी से लो वैल्यू जॉब्स भी मिलते हैं और हाई वैल्यू जॉब्स भी मिलते हैं। तो इसीलिए थोड़ा मिक्स एंड मैच से रिस्पॉन्सेज हैं, बट अगर आप काबिल हैं तो आपको डिग्री से फर्क ही नहीं पड़ेगा। फिर फार्मेसी में जा सकते हो, बी फार्मा बहुत अच्छी डिग्री है। मैं भी आगे चल के तुमको बताऊंगा, बी फार्मा से तुम लाखों कमा सकते हो, कैसे बताऊंगा अभी। फिर बीएससी में डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट भी बना जा सकता है, और यहाँ पर तो प्योर काबिलियत है बीएससी। अगर कोई कंपनी हायर कर रही है डेटा साइंटिस्ट या डेटा एनालिस्ट, वो देखेगी नहीं कि आप बीएससी हैं कि बीटेक हैं। आपको डेटा साइंस आता है, आप आ जाइए, इंटरव्यू दीजिए, अगर निकाल लिए तो आप उतने ही पैकेज पे लाएंगे जितना बीटेक वाला है, उतने ही पे। बैंकिंग में बीएससी बहुत ज़्यादा वाइडली यूज होता है, बहुत ज़्यादा बैंकिंग और फाइनेंस में। फिर नर्सिंग भी होता है, बैचलर्स नर्सिंग का होता है। ये जर्मनी में अभी इसका कोर्स बहुत ज़्यादा तेज चल रहा है। जर्मनी में नर्सेस की बहुत ज़्यादा कमी है, और इसकी वजह से बैचलर्स इन नर्सिंग बहुत तेज उठ रहा है वहाँ पे। फिर मेडिकल लैब असिस्टेंट, एनवायरमेंटल साइंसेज, आईटी एंड सॉफ्टवेयर जॉब जो मैंने भी बताया, तो ये सारे आप कर सकते हैं। 3 लाख से 8 लाख पर एनम स्टार्टिंग इसलिए लिखा हूं क्योंकि इसमें बहुत लो लेवल के जॉब्स भी होते हैं, जैसे लैब टेक्नीशियन। अब लैब टेक्नीशियन को 3 लाख रुपए ही मिलता है, लेकिन अगर वहीं तुम बीएससी इन डेटा साइंस कर लो, उसका स्टार्टिंग पैकेज 15 लाख है, तो वो इससे बहुत बाहर है। तो आप ऐसा नहीं कि बस इसी के बीच में बंधे रहिएगा, ये तो भारत का एवरेज है जो मैंने गूगल से उठाया है।
बट काबिल लोगों को बहुत पैसे मिलते हैं और ना काबिल को कुछ ना मिलता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं भैया। अब 3 साल का होता है बीएससी जनरली, तो बीएससी आप किस में कर सकते हैं? कंप्यूटर साइंस में भी पॉसिबल है, आईटी में भी आ गया, बायोटेक्नोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, माइक्रोबायोलॉजी, एनवायरमेंटल, एग्रीकल्चर, फॉरेंसिक, डेटा साइंस, एक्चुरियल साइंस, फाइनेंस और बहुत सारे और। तुम कुछ भी सोचो। अच्छा, आपको पता होना चाहिए बैचलर्स इन होम साइंस भी होता है भाई, सच बता रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं। और होम साइंस में एक्चुअली में यही पढ़ाया जाता है कि आप घर को कैसे अच्छा मैनेज करें, खाना कैसे अच्छा बनाएं, बेड कैसे अच्छा साफ करें, सच में होता है। तो बैचलर्स इन होम साइंस को भी बीएससी ही कहते हैं, ठीक है? तो इसीलिए चूंकि इतना कॉमन टर्म है ये, और ऐसा नहीं कि भारत में, पूरी दुनिया में ये कॉमन है, इसीलिए लोग भारत में बीएससी का नाम खराब कर दिया, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है, बीएससी अच्छी डिग्री है, ठीक है? डोंट डू प्लेन बीएससी, अनन्या कह रही है डोंट डू प्लेन बीएससी। उसमें थोड़ा सा अनन्या सही बोल रही है, तो सारे लोग बीएससी आप कभी भी प्लेन नहीं कीजिएगा, उसमें हमेशा स्ट्रॉबेरी और बटर स्कॉच मिक्स करेंगे तो बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। क्योंकि प्लेन में क्या है ना, वनीला हो जाता है, और वनीला उतना ज़्यादा कॉस्ट नहीं मिलता। और अगर आपने प्लेन बीएससी में बटर स्कॉच और कुछ मिला लिया तो ठीक, नहीं मिलाया तो आप थोड़ा सा क्रंची नट्स डालिए, बहुत बढ़िया टेस्ट आएगा, सच बता रहे हैं, बीएससी का स्वाद आ जाएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। जोक्स अपार्ट, 2 मोस्ट हाई पेइंग जॉब्स थ्रू बीएससी। बीएससी से सबसे ज्यादा हाई पेइंग जॉब्स कौन से मिलते हैं? तो एक कमर्शियल पायलट का, जहां पर बीएससी एविएशन किया जाता है, ठीक है? तो कमर्शियल पायलट में क्या होता है कि भाई आप सीधा विमान उड़ाते हो, और अगर आप सही नहीं हो तो आप पूरा का पूरा लोग उड़ा दोगे। तो खैर एनीवेज, जोक्स अपार्ट, कमर्शियल पायलट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, इज्जतदार नौकरी है, पैसा अच्छा मिलता है, 10 से 12 लाख पर एनम का स्टार्टिंग पैकेज है। पहले और मिलता था, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों के बीच में एक कॉमन हो रहा है पायलट बनना, तो अब थोड़ा थोड़ा सैलरी कम हो रहा है, बट फिर भी काफ़ी इज्जतदार जॉब है और जॉब सिक्योर्ड है, ठीक है? अब दूसरा है मर्चेंट नेवी। बीएससी मर्चेंट नेवी में भी होता है, जहाँ पे बीएससी इन नॉटिकल साइंसेज होता है। नॉटिकल साइंसेज जो बीएससी का होता है मर्चेंट नेवी, ये उन बच्चों के लिए सजेस्टेड है जिनका दिल टूटा हुआ है, या जिनको घर से दिक्कत है, माता पिता से लड़ाई है, कहीं ऐसा हो गया है कि पिताजी ने जबरदस्ती गर्लफ्रेंड छुड़वा दी है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मर्चेंट नेवी के जॉब में ना आपको इसमें होता क्या है कि आपको सैलरी 1 साल की दी जाती है, बट आपसे काम 9 महीने का लिया जाता है, 3 महीने की छुट्टी होती है। ऐसा नहीं कि 9 महीने एक बार काम करोगे फिर 3 महीने छुट्टी। होता यह है कि अब जैसे मान लो तुमको एक बार भेजा गया, अब तुमको भेजा गया बहुत सारा गोला बारूद लेकर या तेल लेकर भेजा गया कि भाई तुमको दुबई से इंडिया आना है तेल लेकर। अब दुबई से इंडिया आओगे तेल लेकर, तो दुबई से इंडिया दूर है भाई, लगेंगे तुमको 1 महीना कम से कम। तो अब 1 महीना तुम कहाँ हो? 1 महीना समुद्र में हो, वहां इंस्टाग्राम भी नहीं चलता है कि ऐसे लटके और झटके देख लिए कि बाबू सोना ये सब कर लिए, वो होगा नहीं वहां पे। तो वहां क्या देखोगे? बाबू सोना के नाम पे एक आदमी होगा जो लाइनमैन कहलाएगा, एक आदमी होगा जो एंकर फेंक रहा होगा, और एक आदमी होगा जो सारे प्रेशर वॉल्स को वो कर रहा होगा, और सारे आदमी ही होंगे। तो अब ऐसे जीवन को अनडाउटेडली इसमें पैसा बहुत होता है, और पैसा होता ही इसलिए है क्योंकि इसमें और कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, चारों तरफ पुरुष ही पुरुष हैं। तो मर्चेंट नेवी वाली नौकरी आप कर सकते हैं, पैसा बहुत अच्छा मिलता है, परंतु सिर्फ पैसा ही मिलता है और कुछ नहीं मिलता है, ठीक है? तो पैसा कमाना है खूब सारा, तो आप मर्चेंट नेवी में जाइए। बीएससी इन नॉटिकल साइंस इज अ वेरी गुड ऑप्शन, ठीक है? ये बहुत ही एवरेज लिखा हुआ है, इससे ज़्यादा पैसा मिलता है। मतलब अगर आप एक अच्छा मर्चेंट नेवी वाले कोर्स वगैरह कर लेते हैं तो आपको अच्छा पैसा मिलेगा। ये एकदम स्टार्टिंग है, बेसिक है। नाउ बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, अब देखो BCA, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर अपियरिंग जोसा काउंसलिंग इन 2025? एनिमेशंस 2025 में जोसा काउंसलिंग में बहुत सारे बच्चे बैठ रहे हैं। हमको खबर मिली है अंदर से, एकदम सीक्रेट खबर है कि जोसा काउंसलिंग में बहुत सारे बच्चे बैठ रहे हैं, ठीक है? तो तुम भी थोड़ा डर के रहना। चलिए आगे बढ़ते हैं, BCA की बात करते हैं। अब BCA क्या है? तो नाम तो बहुत सिंपल है, कंप्यूटर का एप्लीकेशन का बैचलर कराते हैं। अब कंप्यूटर का एप्लीकेशन कहाँ होता है? आजकल तो कंप्यूटर का एप्लीकेशन खाने में भी हो रहा है। मतलब आपको डाइट प्लान क्या लेना चाहिए ये भी कंप्यूटर बता सकता है। तो इतना बेसिक से लेकर एकदम हाई लेवल डेटा साइंस और फलाना साइंस और ढिमकाना साइंस सब जगह कंप्यूटर एप्लीकेशन हो रहा है। मतलब रियलिटी में देखा जाए तो बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस कहीं भी यूज हो सकता है, कोई भी कोर्स कराया जा सकता है इससे। BCA में आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बन जाएंगे, डेटा एनालिस्ट, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड आर्किटेक्ट, AIML इंजीनियर, वेब डेवलपर, मोबाइल ऐप डेवलपर, सिस्टम एनालिस्ट, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, IT प्रोजेक्ट मैनेजर, कुछ भी हो सकता है। अब समझिए, अगर आपने अच्छा से पढ़ाई किया, BCA आपने मान लेते हैं मोबाइल ऐप डेवलपर में अच्छे से आप काम किए, तो आप मान लेते हैं BCA किए हैं मोबाइल ऐप डेवलपर,
ठीक है। तो आपको हो सकता है स्टार्टिंग पैकेज 10 लाख पर एनम मिले या शायद 12 लाख मिले, ठीक है। अब हो सकता है आपने बीसीए किया है यही वाला सेम मोबाइल ऐप डेवलपर, ठीक है। तो मोबाइल ऐप डेवलपर, लेकिन आप अच्छे से पढ़े नहीं। आपने जब बीसीए किया तो आप बस ऐसे ही किए क्योंकि बाजू में ऐश्वर्या भी बैठी हुई थी, तो आपने ऐश्वर्या पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दे दिया, मोबाइल के क्लासेस पे कम ध्यान दिया। तो होगा क्या कि आगे चलकर ऐश्वर्या तो कोई उसको आईफोन देगा तो वो उसके साथ निकल लेगी, आप वहीं रह जाएंगे। पर आपके पास भी डिग्री वही है मोबाइल ऐप डेवलपर वाला, और जो अच्छे से पढ़ा था वो तो 12 लाख पर एनम का जॉब लिया और उसके बाद ऐश्वर्या को एक आईफोन दिया और आईफोन देके निकल लिया। आप कहां जाएंगे? आप भी मोबाइल डेवलपमेंट सीखे हैं तो आप जाएंगे मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप पे, क्योंकि ये भी मोबाइल तो आप सीखे हो थोड़ा बहुत। तो आप जाएंगे मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप पे और फिर एक दिन ऐश्वर्या आएगी, उसका आईफोन खराब हो जाएगा तो बोलेगी भैया मेरा आईफोन रिपेयर कर देंगे क्या, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो ये डिफरेंस है अगेन, और इसीलिए बीसीए भी बदनाम है, क्योंकि बीसीए वाले सारे मोबाइल रिपेयरिंग का शॉप भी खोले हुए हैं। क्यों? क्योंकि जब उनको बीसीए पढ़ाया जा रहा था तो वो कुछ और ही कर रहे थे, परंतु बाकी जो अच्छे से पढ़े उन्होंने जीवन साध लिया। तो ध्यान रखिएगा डिग्री वही सारी सेम है, इट्स ऑल अबाउट योर फोकस। अगर आपने फोकस सही किया तो आप बीसीए में मोबाइल और ऐप डेवलपमेंट करेंगे। अगर आपका फोकस गड़बड़ाया तो भी आप डेवलपमेंट कर रहे होंगे, लेकिन किसी और के प्रॉब्लम के सोल्यूशन का डेवलपमेंट कर रहे होंगे, मोबाइल रिपेयरिंग टाइप्स। समझ गए? बढ़े आगे। चलिए, 3 साल का ये भी कोर्स होता है। बीसीए डेटा साइंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, साइबर, फलाना ढिमकाना, बहुत सारा होता है, ठीक है। क्लियर है भाई? आगे बढ़ते हैं। ऐश्वर्या नाम नहीं लेना चाहिए था। अब मैं किसी ऐश्वर्या को ऐसे नहीं किया हूं, लेकिन बहुत कॉमन नाम है ना। अब हर के क्लास में देखो 2-3 नाम तो बहुत कॉमन है हर के क्लास में। तुम्हारे भी क्लास में पूजा नाम की लड़की हमेशा होती है, ऐश्वर्या भी मोस्टली होती है, फिर सुमन बड़ा कॉमन नाम है। तो देखो ऐसे कोई पर्सनल नाम पे किसी पे कोई कटाक्ष नहीं है, पर अब ठीक है, बच्चा भी तो ऐश्वर्या नाम देखकर ही सोचता है यार बढ़िया है, इससे बात करते हैं ऐश्वर्या। हाँ खैर, एनीवेज जोक्स अपार्ट, मैंने वैसे एक सेशन लिया है ऑलरेडी, पहले भी लिया, मतलब पहले एक सेशन लिया था बीटेक वर्सेस बीसीए वर्सेस बीएससी। उसमें भी मैंने ये सारी चीज़ें सिखाई, मतलब समझाई हैं, इनकी ज़रूरतें, इनकी अच्छी बातें, बुरी बातें। 1 महीना पुराना वीडियो है, इसी चैनल पे है, आप चाहो तो देख भी लेना, ठीक है ना। मूविंग फॉरवर्ड, अब बात करते हैं बी आर्क, बैचलर इन आर्किटेक्चर। अब बैचलर इन आर्किटेक्चर भी अगेन बहुत अच्छी डिग्री है, क्योंकि यहां से आप आर्किटेक्ट बन सकते हैं, अर्बन प्लानर बन सकते हैं, इंटीरियर डिजाइनर, लैंडस्केप आर्किटेक्ट, सस्टेनेबल डिजाइन कंसल्टेंट, प्रोजेक्ट मैनेजर, आर्किटेक्चर विजुअलाइजर, बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, और बहुत सारी चीजें होती हैं। अब देखो यहां पर जब मैं बात करूं आर्किटेक्ट में, तो आर्किटेक्ट में क्या है, पैकेज शुरू 4 से 8 पे भी होता है, और इनफैक्ट आप आगे बढ़ते बढ़ते पैकेज में तो चलिए 10-12 जो भी कमाएंगे, बट अगर आप अपना कुछ ओन का खोल लिए, जो कि जनरली लोग करते हैं, तो शायद आप 50 एलपीए भी कमा रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं बताता हूं क्यों, कैसे क्या होगा। अब देखो, अगर आपने आर्किटेक्चर अच्छे से पढ़ा है तो आप ना इमेजिन कर पाओगे। जैसे मान लेते हैं मैंने अभी रिसेंटली, मैं आर्किटेक्चर्स के साथ जुड़ा हुआ हूं, तो एक मैंने उनको मतलब मैं एक घर बनवा रहा हूं, तो उस घर में आर्किटेक्ट की ज़रूरत थी। तो तुमको ये एकदम जीवंत एग्जाम्पल देता हूँ। मैं जब अपना घर बनवा रहा हूँ तो उसमें मैंने 2 आर्किटेक्ट से बात किया। एक आर्किटेक्ट मान लेते हैं, नाम मैं ओरिजिनल नहीं बताऊंगा, राम प्रसाद जी से मिला, और एक श्याम प्रसाद जी से मिला, ठीक है, श्याम प्रसाद। अब मैं अपने घर का आर्किटेक्चर बनवा रहा था, तो मेरे को इंटरेस्ट है कि भाई मेरा घर अच्छा बने, सबको इंटरेस्ट होता है। तो मैंने राम प्रसाद जी से पूछा कि राम प्रसाद जी हमारा घर बना दीजिएगा। तो उन्होंने बोला हाँ हम बना देंगे, वो भी बी आर्क किए हुए हैं। तो उन्होंने घर बनाया। घर कैसा बनाया कि ये जमीन है, इस जमीन में यहाँ पे किचन होगा, यहाँ पर बाथरूम होगा, यहाँ पर सीढ़ी होगा, यहाँ पर क्या कहते हैं आपका एक कमरा होगा, यहाँ पे आपका दूसरा कमरा होगा, यहाँ पे डाइनिंग स्पेस होगा, यहाँ पर आपका गाड़ी रखेगा। बहुत बढ़िया। फिर हम गए श्याम प्रसाद जी के पास, तो श्याम प्रसाद जी बोले कि देखिए सर, ये वाला डिजाइन तो कोई भी बना देगा, सब कोई ऐसा ही बना रहे हैं आज के डेट में, ये कॉमन है, आप बोलिएगा तो हम ये बना देंगे। हम बोले कि नहीं, हमको कॉमन वाला डिजाइन नहीं चाहिए। तो हम बोले कि आप क्या बताते हैं? तो बोले कि सर हमारा सुनिए। बोला कि सर देखिए ये ज़मीन है, इस ज़मीन में ये जो किचन है ना वो हम इतना बड़ा लेंगे, और जो डाइनिंग है वो इतना बड़ा लेंगे। हम बोले बाकी घर में क्या कीजिएगा? तो बोला बाकी घर में यहाँ पे पेड़ पौधे लगा देंगे चारों तरफ, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आपका ग्राउंड फ्लोर सिर्फ गार्डन ही गार्डन है। हम बोले फिर कमरे?
तो बोला कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं अगर हम एक फ्लोर और ऊपर बनाते? हम बोले नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो बोले कि इसके ऊपर वाले कमरे पे हम कमरा रखेंगे और हम 2 हिस्सों में बांटेंगे घर को, और इधर से उधर जाने के लिए एक पुल बनाएंगे, और आपको ऐसा महसूस होगा कि आप क्या कहते हैं, गार्डन के बीच में से एक पुल निकला है, जो जंगल के बीच में से पुल, क्योंकि यहाँ पे पेड़ पौधे लगे होंगे, आप पुल से जा रहे हैं अपने घर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से। हमने बोला वाह क्या बात है यार, मजा दिला दिए तुम तो ऐसा फील करा दिए कि हम जुरासिक पार्क में रह रहे हैं, डिज्नीलैंड फील करा दिए। अब सोच के देखो, जब मैंने तुम्हें यह बात बताई तो तुम ज्यादा पैसा किसको दोगे, राम प्रसाद को दोगे कि श्याम प्रसाद को दोगे? तुम बताओ किसको दोगे ज्यादा पैसा? हमारे लिए भी यही सवाल था। श्याम प्रसाद जी ने हमें बोला कि सर हम बी आर्क किए हुए हैं, हम अच्छा डिजाइन बना देंगे। उनका अच्छा डिजाइन हमको दिखा। श्याम प्रसाद जी ने भी बोला कि हमने भी बी आर्क किया, हम अच्छा डिजाइन बनाएंगे। अब सुनो दोनों के रेट्स, मतलब दोनों को मैंने पैसा क्या दिया। राम प्रसाद जी हमको बोले कि सर हम जनरली चार्ज करते हैं 25,000 रुपए इस डिजाइन को बनाने का, तो आप हमको 25,000 दीजिएगा। हमने बोला बहुत महंगा है, कम कीजिए कम कीजिए। कम कराते कराते 25,000 रुपए में हमने उनको 18,000 रुपए पे मनवाया और ये डिजाइन बनवाया, क्योंकि हमको पहले जानना था कि कौन सा अच्छा कौन सा बुरा। फिर हम श्याम प्रसाद जी के पास आए। श्याम प्रसाद जी ने हमसे कितना मांगा हो, सोचो, थोड़ा सा सोचो, बताओ। श्याम प्रसाद जी ने हमको बोला कि सर हम 7 लाख रुपए लेंगे इस डिजाइन को बनाने का। हम बोले बहुत ज्यादा है, कम कीजिए। बोले सर कोई कम नहीं होगा, आप देख लीजिए। और हमने उनको 7 लाख रुपए दिए और हमने उनसे डिजाइन बनवाया। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? ये दोनों बी आर्क हैं, दोनों आर्किटेक्ट हैं, दोनों आर्किटेक्ट हैं। एक ने 18,000 रुपए में मेरा काम किया, एक ने 7 लाख रुपए लिया। एक ने 25,000 बोला था, मैंने उसको 18 करवा दिया, वो कर भी दिया। एक ने 7 लाख बोला था और 7 लाख में 6,90,000 भी नहीं किया। समझ पाए? ये है काबिलियत। तो बेटा ये काबिलियत हर जगह हर फील्ड में है। अब आर्किटेक्चर में मैं बता रहा हूं, अब सोचो ये श्याम प्रसाद जी 7 लाख रुपए लिए, एक हमसे लिए। ऐसा थोड़ी खाली हमारा काम कर रहे होंगे, ऐसे बहुत सारे काम कर रहे होंगे। ऐसे वो अगर मान लेते हैं साल में 10 काम उनको मिल गया तो 70 लाख रुपए तो वो बना लिए ना। और ये सिर्फ कंसल्टेशन चार्ज है, मतलब ये इसमें बस वो हमको आइडिया दे रहे हैं और कैसे कैसे बनाना है उसका डिजाइन देंगे, बाकी बनवाना तो मेरा ही को है। समझ पाए, महसूस कर पाए कि कितना वेरिड फील्ड है और कितना इसमें मतलब डेप्थ है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ये बी आर्क जो होता है वो 5 साल का कोर्स होता है, तो ये ध्यान रखिएगा, बस ये थोड़ा लंबा होता है। अब आते हैं बैचलर ऑफ प्लानिंग, भी एक ऑप्शन है। बी प्लान जनरली ऑप्शन अच्छा होता है, बट यहाँ से आप सरकारी नौकरी में ज्यादा जा सकते हैं, बट प्राइवेट ऑप्शंस इसमें कम रहते हैं गवर्नमेंट जॉब में। क्यों? क्योंकि बी प्लान जो है ना, ये बेसिकली होता क्या है पता है? रोड्स कैसे प्लान किए जाने हैं शहर में, रोड्स के बाद नाला कैसे प्लान होना है, ड्रेनेज कैसे प्लान होगा। तो अब रोड और ड्रेनेज ना सरकार बनाती है, बिल्डर्स भी बनाते हैं, बट बहुत कम बिल्डर होते हैं जो इतने बड़े होते हैं। जैसे मान लो कोई ऐसा सोसाइटी बन रहा हो जहां पे 10,000 घर हो, तब तो वहां पे तुम ड्रेनेज प्लान करोगे और रोड प्लान करोगे। तो रोड कैसे प्लान होना चाहिए, ड्रेनेज कैसा बनना चाहिए, पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे प्लान होना, ये काम होता है बी प्लान वाले का। तो इसका काम बहुत बड़ा है और इतना बड़ा हो जाता है कि प्राइवेट सेक्टर में इसकी नौकरियां कम होती हैं, तो इसीलिए यहां पर सरकारी नौकरी ज्यादा लगती है। ठीक है, और सरकारी नौकरी लिमिटेड है, तो आप देख समझ के इस कोर्स में जाइएगा, बट ये एक ऑप्शन है। अर्बन प्लानर, रीजनल प्लानर, ट्रांसपोर्टेशन प्लानर, अब देख रहे हो सारे ट्रांसपोर्टेशन का प्लान कौन करेगा? सरकार करेगा। इन्वायरमेंटल प्लानर, इन्वायरमेंट के बारे में कौन प्लान करता है? सरकार करती है। हाउसिंग पॉलिसी एनालिस्ट, रियल स्टेट डेवलपमेंट कंसल्टेंट, तो ये सारी चीजें जनरली सरकार के तरफ वाले ही जॉब्स होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अर्बन डिजाइन, सिटी डेवलपमेंट, स्मार्ट सिटी प्लानर, तो ये सारे बी प्लान वाले होते हैं। यहां पर प्राइवेट में ज्यादा है नहीं ऑप्शंस, और सरकार में स्टार्टिंग इसी से होता है, इसके बाद फिर आप धीरे धीरे ऊपर और बढ़ेंगे। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, 4 साल का ये कोर्स है। अब अगला बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ, बी LLB। अब LLB भी बहुत बढ़िया है, LLB बहुत अच्छा ऑप्शन है। किसके लिए है वो भी बताता हूं। तो देखो LLB, पहला तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें आप बन सकते हैं। लॉयर बन सकते हैं, कॉर्पोरेट लॉयर, लीगल एडवाइजर, जज, कंसल्टेंट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, लीगल कंटेंट राइटर, कंपनी सेक्रेटरी, क्रिमिनल लॉयर, फलाना ढमकाना। अब सुन लीजिए, ये ऑप्शन बहुत अच्छा क्यों है। देखो लॉ एक ऐसी चीज होती है जो बहुत पढ़े लिखे लोगों का जुरिस्डिक्शन होता है लॉ। अब जैसे मान लो, सिंपल से बात बता रहा हूं कि तुम कहीं गए, ठीक है, और तुम्हारी किसी से लड़ाई हो गई और सामने वाले ने तुम पे केस कर दिया, ठीक है। अब केस कर दिया, उसने लिखा कि ये जो इंसान है, ये इंसान मुझे, तुमने सिर्फ लड़ाई की, हो सकता है
तुम कहीं ऑटो वाले से लड़ दिया और ऑटो वाले से लड़ दिया और पैसे पे लड़ाई हो गई और हाथापाई हो गई, या तुमने शर्ट फाड़ दिया या उसने तुम्हारा शर्ट फाड़ दिया। अब उसने तुम पर एक केस लगाया और उसने तुमको बोला कि इस इंसान ने मेरा जान लेने का कोशिश किया है, तो इसीलिए इस पे 402 पे अटेम्प्ट टू मर्डर या जो भी सेक्शन होता है 402 पे अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगाया जाए कि ही हैज अटेम्प्टेड टू मर्डर मी, आई वुड हैव डाइड, आई कुड हैव डाइड ऑन द स्पॉट इफ थिंग्स वुड नॉट हैव बीन इन माई कंट्रोल। तो भाई बहुत बड़ी बात है कि भाई तुम उसको मार डालने वाले थे, मतलब इस पे बहुत जघन्य अपराध है। अब इस पे सजा मिलेगी, अगर सजा प्रूफ हो जाती है तो आपको 7 साल की जेल हो सकती है। सजा जब तक नहीं प्रूफ होगी तब तक आपका बेल नहीं हो सकता, नॉन बेलेबल वारंट निकल जाएगा आपके खिलाफ। बहुत बुरी बात है, खतरनाक है। अब आप तो एक सीधे साधे आदमी हो, आप घूमने गए थे, ऑटो वाले से लड़ाई हो गया, ऑटो वाले ने इतना जघन्य आप पे इल्जाम लगा दिया, लॉयर पकड़ा। अब यहां पर आपको कोर्ट में प्रूफ करना पड़ेगा कि आपने ये काम नहीं किया है। आप कैसे प्रूफ करोगे? तुम बोलोगे नहीं सर गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, तो वो भी बोलेगा नहीं सर झूठ बोल रहा है, हमको मार दिया था, एकदम ही मार दिया था, चाकू लगा दिया था सर यहाँ पे, चाकू। अब सोच के देखो, ये दोनों की बातें हो रही है, वहां पे कोई सीसीटीवी नहीं है, कोई गवाह नहीं है, कैसे करोगे खुद को वो प्रूफ कैसे करोगे कि तुम मासूम हो? नहीं कर पाओगे ना। यहां पे आता है पढ़े लिखे लोगों की बात, कि वो पढ़े लिखे लोग बहुत सारे रूल्स निकालेंगे, रेगुलेशंस निकालेंगे, बोलेंगे अच्छा तुम 402 में इसको लगाए हो, तुमसे कैसे मारे, अच्छा तुम कहां पे थे, तुम वहां पे खड़े थे, इनके पास चाकू था, अच्छा तो उसके बाद तुम कहां, वहां से कहां गए, तो तुम वहां से घर चले गए, घर कैसे चले गए? तुमको अगर कोई इंसान चाकू मारा या चाकू दिखाया तो तुम तो दौड़ते दौड़ते बाजू में पुलिस स्टेशन पे चले जाते, फिर उसको क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, उससे 10 बातें पूछेंगे। ये सारा काम कौन कर सकता है? कोई दिमाग वाला इंसान। ऐसे थोड़ी ऐरा गैरा, तो मतलब तुम झूठ बोल रहे हो और मेरे को प्रूफ करना है कि तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन तुमसे बात करके प्रूफ करना है। मैं तुमको मार नहीं सकता, मैं तुमको कोई डरा धमका नहीं सकता, मैं तुमसे बात करते करते तुमसे निकालना है मेरे को कि तुम झूठ बोल रहे हो। कैसे निकालूंगा? मैं बुद्धिमान होऊंगा तभी तो निकालूंगा। तो लॉयर वाला जो काम है या बीए एलएलबी, ये बहुत बुद्धिमान लोगों का काम है, और बुद्धिमान के साथ साथ ऐसे लोगों का काम है जो वाक्पटु है। वाक्पटु मतलब बोलने में निपुण लोग, जिनकी भाषा बहुत सही है और उनके बोलने से असर बहुत पड़ता है। मतलब उनकी काबिलियत है कि वो किसी को भी कुछ समझाने की कोशिश करें, कन्विंस करने की कोशिश करें, तुरंत कर ले जाएंगे। ऐसे काबिल लोग एलएलबी में बहुत अच्छा काम करते हैं और बहुत अच्छा ऊपर तक जाते हैं, क्योंकि ये काबिलियत सब में नहीं होती। और जो फंस गया है, मान लो कोई फंस गया कोई ऐसे केस वेस में, और अगर वो पैसा वाला आदमी है तो वो पैसा देगा, क्योंकि इसकी काबिलियत ही ये है कि ये बोल अच्छा सकता है। तो मेरी बात समझ में आई होगी। तो ये बहुत ही अच्छा सा कोर्स है। इसमें होता यूं है, आपको बता दे रहा हूं, इसमें होता क्या है, 3 साल का कोर्स। रूल ये कहता है कि आप ग्रेजुएशन के बाद ही एलएलबी कर सकते हैं, तो इसीलिए बीए एलएलबी लोग करते हैं, या तो बीए एलएलबी या बीबी एलएलबी, पर आप ग्रेजुएशन के बाद ही एलएलबी कर सकते हैं। तो 3 साल का ग्रेजुएशन होता है और 3 साल का एलएलबी होता है। परंतु अगर आप साथ में करते हैं तो ये 3 साल 6 साल की जगह पे 5 साल में हो जाता है। तो अगर आपको एलएलबी करना है तो बीए के साथ कीजिएगा, या फिर बीबीए के साथ, या बीकॉम के साथ, या बीएससी के साथ, किसी के साथ भी क्लब कर सकते हो, पर अगर क्लब करके करते हो तो 1 साल बचेगा। ठीक है, ऐसा है, समझ गए? अब यहाँ पे सैलरी ऐसे स्टार्टिंग में जॉब के तौर पे कम है, बट एक बार आप सीख लेते हैं फिर आपके पास इनफाइनाइट अर्निंग के ऑप्शंस हैं। चलिए, बैचलर इन होटल मैनेजमेंट बीएचएम की बात करते हैं। तो होटल मैनेजमेंट में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप होटल में मैनेजर बन जाइए, रेस्टोरेंट में, इवेंट में। अब देखिए, जनरली भारत में इसको बहुत अच्छा करियर नहीं माना जाता है, पर विश्वास मानिए आउट ऑफ इंडिया इसका बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और भारत में भी अगर आप अच्छे होटल में चले जाएं तो वहाँ सैलरी पे आउट भी अच्छा है और काम करने के कंडीशंस भी अच्छे हैं। हाँ, बस ये है कि होटल मैनेजमेंट में इंसान हमेशा ये समझता है कि आप गरीब होंगे, परंतु ये सत्य नहीं है। तो अगर आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि इंसान क्या सोच रहा है, तो आप होटल मैनेजमेंट में जा सकते हैं। यहाँ पर 2.5 से 5 लाख रुपए पर एनम के स्टार्टिंग पैकेज होती है इन इंडिया, पर अब्रॉड में बहुत ज़्यादा होती है। और इंडिया में भी आप धीरे धीरे अगर अच्छा करते जाएं तो यहाँ से सैलरी काफ़ी ऊपर तक जाती है। क्लियर? और इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाया है, एक चैनल है हमारा वेदांतु स्टडी अब्रॉड। तो चूंकि अब्रॉड जाकर होटल मैनेजमेंट करने का बहुत अच्छा ट्रेंड चला हुआ है, क्योंकि वहां पर 1-1 करोड़ तक की सैलरी मिलती है। सच बता रहा हूं, 1 करोड़ तक की सैलरी मिलती है जस्ट इन होटल मैनेजमेंट। क्योंकि जो बाहर के बड़े बड़े देश हैं, अब जैसे स्विट्जरलैंड है,
पूरी दुनिया जाती है स्विट्जरलैंड घूमने, तो सोचो कितना टूरिज्म होगा वहां पर। अब टूरिज्म ज्यादा है तो होटल्स अच्छे होंगे, होटल्स अच्छे हैं तो वहां पर अच्छे अच्छे लोग चाहिए, ताकि बड़े बड़े लोगों को बुलाओगे। अब जैसे मान लो कोई आदमी है जो कहीं का सीईओ है, वो घूमने गया है, वो 5,000 रुपए के होटल में थोड़ी रुकेगा, वो 50,000 रुपए पर डे के होटल में रुकेगा। अब 50,000 रुपए के पर डे के होटल में कोई आए, सर नमस्ते सर, सर नमस्ते, चाय सर, चाय चाय सर, चाय लाया सर, 50 रुपीज टिप सर, नमस्ते सर, तो वैसे करके थोड़ी भेजेगा उसको। अब वो बड़ा आदमी भाई, उसके यहाँ पे उसके सामने प्रोफेशनल लोग आने चाहिए, तो प्रोफेशनल लोग यहीं से आते हैं। प्रॉपरली मैनेज होना चाहिए होटल, तो अच्छी खासी सैलरी दी जाती है बड़े बड़े देशों में जहां पर टूरिज्म बहुत स्ट्रांग है। क्लियर? 3 से 4 साल का कोर्स होता है, कुछ लोग 4 साल में कराते हैं, कुछ लोग 3 साल में, तो इंडिया में भी 3 से 4 साल का कोर्स होता है। फिर बात करते हैं बी फार्मा, बैचलर ऑफ फार्मेसी। फार्मेसी में क्या होता है भाई? तो फार्मेसी में आप बहुत सारा फार्मेसी बन सकते हैं, पर सबसे बड़ी बात क्या होता है, तो ये इतने सारे ऑप्शंस हैं। अब आप कहीं पे कोई ऑफिसर वगैरह बन जाओ, कुछ ही लैब टेक्नीशियन बन जाओ, कुछ ऐसा। पर फार्मेसी में एक जो सबसे बड़ा फायदा है, जैसे भारत में एक रूल है कि अगर आप फार्मेसी, तो अगर आपको दवाई की दुकान खोलनी है तो आपके पास बी फार्मा डिग्री होनी जरूरी है। मतलब आप एक फार्मा की डिग्री आपके पास होना जरूरी है। चेक, हाँ आवाज आ रही है? हाँ जी, तो मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था कि अगर आपको भारत में फार्मा की दुकान खोलनी है तो फार्मा के शॉप खोलने के लिए आपको बी फार्मा का बंदा होना जरूरी है। अब मान लो मैं क्या कहते हैं बिजनेसमैन हूं, मेरे पास 20 दुकानें हैं दवाई की, तो मैं 20 फार्मा का बंदा रखूंगा नहीं, और या फिर 20 बंदा मैं रख भी लिया तो यार वो सारे बंदे मुझसे पैसा मांगेंगे। तो हेंस फार्मा में बहुत सारे लोग क्या करते हैं पता है, वो बोलते हैं कोई बात नहीं, आप मेरे नाम पे दुकान खोलिए, हम हैं आपके साथ, और वो ऐसा करके 10 दुकानों से बात कर लेते हैं। अब जैसे मान लो तुमने बी फार्मा कर लिया, तुमने 10 दुकानों से कांटेक्ट बना लिया कि भैया हम रहेंगे, हमारे पास फार्मा की डिग्री है, आप हमारा नाम यूज कीजिए, और तुम 10 दुकानों से पैसा ले रहे हो, किसी से 5,000 रुपये महीना, किसी से 8,000 रुपये महीना, और तुम कहीं जा नहीं रहे हो, क्योंकि 10 दुकान पे जाओगे कैसे? तो तुम सब जगह से पैसा ले रहे हो, 5,000, 8,000, 10,000 रुपए, और मिला जुला के तुम महीने का 50 से 80,000 रुपए कमा रहे हो, और वो भी बिना कुछ किए। हो सकता है तुम अपनी एक फार्मा की दुकान भी खोल लियो। तो ये पॉसिबिलिटी यहां पर देखा गया है, बहुत सारे लोग करते हैं और इसमें काफी पैसा कमाते हैं। और अगर ये नहीं करना चाहो, जैसे ये थोड़ा फर्जीवाड़ा वाला तरीका हो गया, नहीं करना चाहो तो सबसे अच्छी बात है अपना फार्मा का दुकान खोल लो। अगर सैलरी पे जाओगे तो कम मिलेगा, लेकिन अगर एक दवाई की दुकान अच्छी सी खोल ली और अच्छा चल गया वो, तो भैया पैसा ही पैसा है। तो फार्मा इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। 4 साल का कोर्स होता है। देन इज बीबीए, बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। देखो इस कोर्स को बनाया गया था कि बच्चों को बिजनेस में पहले से ही निपुण बनाया जाए, सच बता रहे हैं, परंतु ये कोर्स अपना काम बिल्कुल नहीं करता भारत में स्पेशली। तो भारत में क्या करते हैं कि बीबीए पढ़ाए, उसके बाद आप बिजनेस एनालिस्ट बनोगे, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, एचआर, सेल्स मैनेजर, ऑपरेशन एंड फाइनेंस, एंटरप्रेन्योर। अब ये एंटरप्रेन्योर और स्टार्टअप फाउंडर इसका सबसे मेन काम था, पर ऐसा भारत के कोर्सेज में बहुत कम होता है। तो बहुत कम ऐसे कॉलेजेस हैं जो बीबीए अच्छा कराते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आईआईएम को सारे लोग जानते होंगे। आईआईएम में एक कोर्स है बीबीए प्लस एमबीए। बीबीए प्लस एमबीए का एक कोर्स है आईआईएम इंदौर का, जहां पर 5 साल में आपको बीबीए और एमबीए कराया जाता है। ये बहुत अच्छा कोर्स है, पर ऐसे कोर्सेज बाकी कॉलेजेस बहुत कम निकालते हैं। तो अगर ऐसा कोई कोर्स आपको मिलता है तो आप उसको अपनाइए। नॉर्मल बीबीए में मत जाइएगा, कम ऑप्शंस रहते हैं, चांसेस आगे चल के कम रहते हैं, और स्टार्टिंग पैकेजेस कम रहता है। ठीक है, 3 साल का ये कोर्स है। हाँ, बीबीए इन फाइनेंस अच्छा चलता है कि आगे चलकर अगर आपको फाइनेंस समझ में आ गया तो आप अच्छा कमा लोगे। मार्केटिंग भी अच्छा चलता है, बट एचआर, इंटरनेशनल बिजनेस में अपॉर्चुनिटी कम है। बिजनेस एनालिटिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप में अच्छा ऑप्शन है, और बिजनेस एनालिटिक्स में अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट वगैरह में इंडिया में कम ऑप्शन मिलते हैं। चलिए, एंड देन बैचलर इन फैशन डिज़ाइन। तो फैशन डिज़ाइन में भाई करियर बहुत अच्छा है। अगर आपको फैशन समझ में आता है कि कौन कैसा कपड़ा पहने, कौन किसको कैसा कपड़ा पहनाए वगैरह वगैरह, तो आप बन सकते हो। इसमें मेरे को आइडिया कम है, बट फैशन डिज़ाइनिंग भी इंडिया में काफ़ी बूम पे है। स्टार्टिंग पैकेजेस कम होते हैं, बट आगे चल के आपको अच्छा खासा पैसा मिलता है इसमें। ठीक है, और इसमें टेक्सटाइल, अपैरल, फैशन स्टाइलिंग, एक्सेसरी डिज़ाइन, निटवेयर, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, लास्ट है बट नॉट द लीस्ट, इन फैक्ट द बेस्ट, एनडीए। अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हैं और आपका इंटरेस्ट है तो आप डिफेंस की तरफ अपना रुख कर सकते हैं। एनडीए इसका बेस्ट ऑप्शन है। इसमें आप आर्मी में, नेवी में और एयरफोर्स में, तीनों में जा सकते हैं। सबसे अच्छी बात कि 4 साल की पढ़ाई होती है। इस 4 साल की पढ़ाई में आपको कोई भी पैसा नहीं देना है, फ्री,
टोटल एजुकेशन आपका फ्री, तो बैचलर्स आपका पूरा फ्री हो जाएगा, सरकार उसका पैसा खर्च उठाएगी। और उसके बाद आपको नौकरी की गारंटी रहती है। 56,000 रुपये पर मंथ से आपका ट्रेनिंग पीरियड में स्टाइपेंड शुरू होता है। 1 साल के ट्रेनिंग के बाद 56,000 बढ़कर आपका 1,80,000 1 लाख रुपये पर मंथ के आसपास का सैलरी होता है, और उसके साथ साथ पर्क्स और फायदे अलग। तो ये है एनडीए। डिफेंस में चले जाओगे तो और अनडाउटेडली फिर जो रुतबा है और जो आपको इज्जत मिलती है वो तो मिलती ही मिलती है। ठीक है, 3 साल का कोर्स होता है, लेकिन 3 साल का बीए बीएससी होता है, बट आपको डिफेंस में 4 साल पढ़ा मतलब रखते हैं वहां पर। ठीक है, इसमें मैंने काफी वीडियोस भी बनाया, तो अगर आप नहीं देखे हो तो देख लीजिएगा, मतलब अच्छा लगेगा, मजा आएगा। फाइन। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, एक और चैनल है जिसपे आप बहुत सारे ऐसे ही करियर टिप्स, लाइफ टिप्स देख सकते हैं, या फिर बाहर जाने का सोच रहे हैं तो बाहर जा सकते हैं। दैट इज वेदांतु स्टडी अब्रॉड। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, काफ़ी कुछ नॉलेजेबल भी आपको मिलेगा। और अगर आपका कभी मन बने आउट ऑफ इंडिया जाने का, तो वो उसका गाइडेंस तो आपको इस चैनल पर बहुत अच्छा मिल जाएगा। ठीक है, दैट वॉज ऑल फॉर दिस सेशन। होप यू लव्ड एंड एंजॉयड इट। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, और किसी और चीज़ की वीडियो की आवश्यकता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।